So guys, I welcome you all once again and we'll start with next topic which is factors and zeros. So what we are doing the topic of number system और आज हम करेंगे कि जो फैक्टर्स या जीरोस निकालने के सवाल हैं वो हम कैसे उनको हैंडल करते हैं। ठीक है। सो गाइज अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या हैं। ठीक है। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है तो उसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है। नाउ विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। अब गाइस फैक्टर क्या है? फैक्टर कुछ नहीं है जो उसको डिवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर ले लूं, सो मे बी आई टेक 24। ठीक है। सो कौन कौन से नंबर हैं जो 24 को डिवाइड करते हैं? जैसे कि 24 का 1 से डिवाइड कर सकते हो, 24 को आप 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 5 से नहीं कर सकते, 6 से कर सकते हो, उसके बाद 8 से, उसके बाद 12 से और उसके बाद 24 से। सो गाइस 24 के कितने फैक्टर हुए? सो नाउ दीज आर 8 फैक्टर्स ऑफ 24। 8 फैक्टर हो गए 24 के। इस तरह अगर मैं कोई दूसरा नंबर देखूं, मे बी आई टेक 30। 30 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 6, देन 10, देन 15 एंड देन 30। तो ये भी कितने फैक्टर हुए? सो बाय चांस ये भी अपने 8 फैक्टर हो गए। सो दीज आर नथिंग बट फैक्टर्स। सो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर आर नथिंग बट जिस जिस नंबर से वो डिवाइड होता है। सो एक काफी कॉमन सेंस वाली बात ये भी है कि जो 1 है, 1 तो हमेशा सबका फैक्टर होगा ही। सिमिलरली हम जिस नंबर के फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर भी हमेशा उसका फैक्टर होगा ही। करेक्ट? वो नंबर भी हमेशा उसका फैक्टर होगा ही। ठीक है। अब किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां से देखूं तो जो मेरा 24 है। ठीक है। सो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 इट बिकम्स 24, या फिर 8 इंटू 3 24। ऐसे भी हम लोग इसको किसी भी नंबर को, एंड ऑफ कोर्स अगर हम इफ इफ अ नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय फ्यू नंबर्स, ऑफ कोर्स उन नंबर्स का कुछ प्रोडक्ट से भी वो नंबर हम दोबारा से उसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अब गाइज व्हाट इफ आई राइट द नंबर इन फॉर्म ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर्स ओनली? उसका मतलब क्या है कि जो यहां हमने बात की कि 24 के फैक्टर हैं। ठीक है। सो 1 2 टू टू प्राइम नंबर है, उसको वैसे ही छोड़ दो। ठीक है। जो 3 है उसको भी ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि खुद प्राइम नंबर है। 4 नहीं है, सो 4 को मैं 2 रेज टू पावर 2 लिख दूं। ठीक है। 6 को मैं 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1 लिख दूं। 8 को 2 रेज टू पावर 3। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to power 2 into 3 and so on. So what if entire number is written in form of prime factors only? अगर हम ऐसा करते हैं, this is known as prime factorization. इसको हम लोग बोलते हैं prime factorization. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में उस नंबर को हमें लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सो इफ आई राइट मे बी इफ आई टू राइट 24, सो 24 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1। अब यहाँ जो 2 और 3 है, अब यहाँ जो अपने 2 और 3 है, दे आर प्राइम नंबर्स। इसको करते कैसे हैं गाइज? अगेन जैसे हम स्कूल में हम लोगों ने सीखा होगा, 24 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 8, फिर 2 से करूंगा 4, सॉरी दोबारा करता हूं। 24 को 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए, तो जो यहाँ अब मैंने जो ये लिखे हैं 2 2 2 3, बस इसको तुम सामने अपना लिख दो दैट 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1। एंड सो व्हाट आई हैव डन, मैंने 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। ठीक है। कोई दूसरा नंबर लेके देख लेते हैं। सो मे बी आई टेक 36। 36 को हम कैसे करेंगे गाइज? 36 को मैं डिवाइड करता चला जाऊंगा ऐसे ही, 2 18 2 9 3 3 3 1, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए। सो नाउ व्हाट इज 36? 36 कैन बी रिटन एज
2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। सो 36 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम कहां से आया? प्राइम नंबर से, मतलब एंटायर नंबर इज रिटन इन फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई बड़ा नंबर भी लेके देख सकते हो, मे बी आई टेक 980, ठीक है। अगर 980 को मैं 2 से करूंगा तो 490, फिर 2 से करूंगा तो 245, फिर ये कितने से होगा? 5 और 4 9, 2 11, 3 से नहीं होगा बिकॉज सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर 5 से ट्राई करते हैं तो इट बिकम्स 49, फिर 7 7, फिर 7 1। सो गाइस 980 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 980 can be written as 980 can be written as 2 raised to power 2 into 5 raised to power 1 into 7 raised to power 2. So this becomes prime factorization of 980. Again इसमें जितने भी नंबर के हमने रूप में इसको लिखा है, these are prime numbers and therefore this is known as prime factorization. इसका मतलब हर एक नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इफ देयर इज अ नंबर n, इफ देयर इज अ नंबर n, दिस नंबर कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर b, z रेज टू पावर c एंड सो ऑन। कहां तक भी हो सकता है, जिसमें हमारे x, y, z आर नथिंग बट माई प्राइम नंबर्स एंड दे विल हैव सम पावर्स एंड दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो गाइज अब तक मैंने जो भी डिस्कस किया है कि फैक्टर क्या है या फैक्टर कैसे निकालते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसके बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज स्पीक अप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रेज योर हैंड। अब तक जो भी बात हम लोगों ने की है, कौन गाइज रेज योर हैंड, कुछ भी पूछना है अब तक अगर हमने जो भी बात किया है। अदरवाइज कैन यू कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स यस अंडरस्टूड whatever we have done till now? Or anything you want to ask? ठीक है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने जो सीखा, ठीक है, कि किसी भी नंबर को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं अपना लिख सकता हूं। जैसे कि अगर मुझे 24 को लिखना था, सो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1, या फिर इसका जेनरिक वर्जन हम लोग देखें, सो एनी नंबर n कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर b, z रेज टू पावर c एंड सो ऑन। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइज कई बार एग्जाम में क्या सवाल आता है, समटाइम्स यू आर आस्क्ड दैट यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर की टोटल फैक्टर हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिटन आर गिवन बाय व्हाट, कि जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और उसमें जो पावर थी, ठीक है, सो पावर ए बी सी है, सो a प्लस 1 कर दो, b प्लस 1 कर दो और c प्लस 1 कर दो। सो दिस विल गिव अस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि 24 के केस में अगर हम करें, सो अगर मुझे फैक्टर निकालने हैं तो इस 2 की पावर 3 है तो 3 प्लस 1 कर दूंगा, 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर दूंगा, तो कितना आ गया ये 4 इंटू 2 इट बिकम्स 8। और एक बार चेक करके देखते हैं 24 के कितने फैक्टर थे, 8 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देवर 8 फैक्टर्स ऑफ 24। So guys, this is how I can calculate number of factors of a given number. Number of factors of a given number. कोई दूसरा एग्जांपल भी लेके हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इफ आई टेक 30 के फैक्टर क्या है, 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 और 5 रेज टू पावर 1। सो गाइस कितने फैक्टर हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बिकम 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, सो दिस बिकम्स 8। सो 30 के अब 8 फैक्टर 30 के बनने चाहिए, जो कि हमने यहाँ निकालने भी थे। देयर वर 8 फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। सो बाय द वे तुम इसको सीधा याद भी कर सकते हो, लेकिन अगर किसी का थोड़ा सा दिमाग लगाने का मन है एंड परमुटेशन की क्लास में तुम इस बात को और भी अच्छे से समझोगे कि क्यों ये जो फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला कहां से आया है, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया है ये अपना आया कहां से है। सो गाइस ये फॉर्मूला कहां से आया है, ठीक है, तो ये मैं एक बार इस पे 1-2 मिनट लगा देता हूं, ठीक है।
सो बेसिकली होता क्या है कि अब 24 का जो फैक्टर है वो कहां से आएगा? या तो टू की कोई पावर, टू की पावर क्या हो सकती है? टू की पावर 0, टू की पावर 1, टू की पावर 2 और टू की पावर 3। करेक्ट, क्योंकि तीन तीन पावर है। इस तरह थ्री की पावर 0 और थ्री की पावर 1। ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज इन विच पावर ऑफ टू कैन बी रिटन इज व्हाट? 4, विच इज नथिंग बट 3 plus 1। एंड नंबर ऑफ वेज इनटू विच पावर ऑफ 3 कैन बी रिटन इज 2, विच इज 1 plus 1। ठीक है। और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको परमोटेशन क्लास में हम और अच्छे समझाते हैं। इट इज नथिंग बट बाकी उस क्लास में हम लोग करेंगे गाइज, काफी आसान चीज है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है, ठीक है, और अगर दिल्ली से भोपाल जाने के 2 रास्ते हैं और भोपाल से बॉम्बे जाने के 3 रास्ते हैं, सो नंबर ऑफ वेज आर 2 into 3 6। इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और भी कुछ देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी ले लो, अगर तुम्हारे पास 4 शर्ट हैं और तुम्हारे पास में भी 5 ट्राउजर हैं, तो तुम कितने तरीके से ड्रेसअप हो सकते हो? 4 into 5 20। बिल्कुल सेम लॉजिक हम लोग यूज करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस वाले फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए, कि 24 के किसी भी फैक्टर में 2 की पावर कितनी हो सकती है? 0 या 1 या 2 या 3। सो 2 की पावर 4 तरीके से हो सकती है। 3 की पावर कितने तरीके से हो सकती है? तो 0 या 1। सो 3 की पावर 2 तरीके से हो सकती है। इसलिए 3 plus 1 into 1 plus 1। और इस तरह जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बने वो हमारे बने 24 के 8। तो इस तरह गाइस ये वाला फॉर्मूला आया, जो ये वाला फॉर्मूला आया, ये कहां से आया? इस तरह आया, ए बी सी से A+1 B+1 एंड C+1। इस तरह ये वाला फॉर्मूला बना है, अगर किसी को समझना है कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। ठीक है। इसमें कोई डाउट गाइज नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने वाले सिचुएशन में? बोलो, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क? अब इसका तुम्हें किसी के भी फैक्टर अगर निकालने हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि हमें निकालने हैं फैक्टर में भी, लेट्स राइट कि कितने फैक्टर होंगे उसके। सो लेट्स टेक अ लार्जर नंबर 1800। ठीक है। सो 1800 कितने फैक्टर होंगे? तो उससे पहले हम 1800 को हम निकाल लेते हैं कि फैक्टर होंगे क्या। सो 1800 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा 900, फिर 2 से करेंगे 450, फिर 2 से करेंगे 225, 5 2 7 2 9, तो 3 से भी हो गया 3 7 75, फिर 3 से करेंगे 25, फिर 5, फिर 5, फिर 5 1 डन। सो 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 पावर के 2 एंड 5 रेज टू पावर 2। सो दिस बिकम्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1800। अगर मुझे 1800 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो यहाँ से 3 plus 1, यहाँ से 2 plus 1 और यहाँ से 2 plus 1, कितना हो गया? 4 into 3 into 3 and this becomes, there will be 36 factors of 1800। ओके। सो गाइस यहां तक कोई भी डाउट? नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं इसमें बताओ? कैन एवरीबॉडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स? यस, अंडरस्टूड यहां तक हमने जो भी किया है? एनी डाउट टिल नाउ? बोलो। ठीक है। सो गाइज अब ना थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि तुम लोग दिमाग लगाओ। आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग। ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू कि जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर था हमने निकालना सीख लिया। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि इनमें कितने फैक्टर ओड होंगे, सो जैसे ओड का मतलब है कि अगर मैं वापस जाता हूं एंड आई टेक मे बी 24 वाला एग्जांपल लेते हैं, और इसमें अगर मुझे निकालने है कि इसमें ओड फैक्टर कौन कौन से हैं, विच आर ओड। सो गाइज कौन कौन से ओड है? देखो, 1 इज ओड, 3 इज ओड, देन 2। सो 24 में 2 फैक्टर हैं जो कि ओड है, बाकी सारे इवन है। इस तरह 30 में कितने ओड हैं? 1 इज ओड, 3 इज ओड, 5 इज ओड, 15 इज ओड। मतलब 30 में 4 फैक्टर हैं जो कि हमारे ओड है। सो इस तरह किसी भी नंबर के अगर हमें ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो वो हम लोग कैसे करेंगे? कोई है जो थोड़ा दिमाग लगाना चाहेगा? एनीवन? कम ऑन गाइस, बोलो। है कोई जो बताएगा ऑन द, somebody who will come? अभी अभी मैंने इस फॉर्मूले का तुम्हें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया कहां से आया है।
लेकिन अगर मुझे सिर्फ ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकाल लेंगे कि ओड कितने फैक्टर होंगे ओड? कम ऑन गाइस, एनी वॉलंटियर, राइट, बोलो, कोशिश तो करो। हाँ, विकास से बात करते हैं। हाँ जी विकास, अब बोलो, अब मुझे आ रही है, ठीक है, हाँ बोलो। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि जो प्राइम नंबर है उसमें सिर्फ 2 ही इवन है, तो उसके ऊपर जो 3 की पावर है 3+1 उतना हम निकाल लेंगे कि ये फैक्टर इवन रहेंगे और बाकी जितने बचेंगे वो ऑड बन जाएंगे। देखो फंडामेंटल बात क्या है विकास कि ना, अगर सारे जितने भी हमारे ये, जब भी तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, तो इसका जो यहां जो नंबर है ना, ये अपने प्राइम नंबर हैं, ये सारे ओड हैं एक्सेप्ट वन विच इज टू। टू के अलावा सारे हमारे ओड हैं, ठीक है। और टू की खास बात क्या है कि टू किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, या तो वो इवन है या वो ओड है, वो हमेशा उसको इवन बना देगा। इसका मतलब अगर मैं टू वाले सीन को हटा दूं तो जितने भी उसके अलावा फैक्टर मेरे बनेंगे वो सारे मेरे क्या होंगे, दोज विल बिकम माई ओड फैक्टर्स। सो गाइज, कमिंग बैक, तो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि मुझे अगर 1800 के मुझे अगर ओड फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा कि दो के अलावा जो बाकी बचे हैं ना, उनकी पावर से मैं बस ले लूंगा। मतलब 2+1 एंड 2+1, सो 3 × 3 9। सो 9 फैक्टर हैं जो कि ओड होंगे, बाकी सारे फैक्टर 1800 के इवन होंगे। अगर हम इसी लॉजिक को अब 24 के में यूज करें, ठीक है, सो 24 कैन बी रिटन एज 24 कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने इसको क्या लिखा था 24 को, 2⁻³ इंटू 3⁻1, ठीक है। अगर मैं 2 को हटा दूं और इसका मतलब मेरे जो ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे, अब ओड नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे तो कितने बनेंगे वो, 1+1 विच इज 2। और टोटल फैक्टर कितने बनेंगे हमने जो निकाला था अभी, 3+1 इंटू 1+1, तो ये कितने हो गए, 8। इसका मतलब जो इवन फैक्टर है वो कितने बचे, इवन फैक्टर मेरे बचे 8 - 2 6। और यही आया, अगर आप यहां देखो 1 and 3 आर ओनली 2 ओड फैक्टर्स। एक और करके देखते हैं, लेट मी डू वन मोर फॉर यू। अगर मैं 30 को लेता हूं अब, ठीक है, सो 30 कैन बी रिटन एज 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁻1 3⁻1 इंटू 5⁻1, ठीक है। अब इसके अगर मुझे ओड फैक्टर लेने हैं तो यहां से और यहां से, मतलब 1+1 इंटू 1+1 विच बिकम्स 4। और यहाँ 4 ही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल फैक्टर कितने हमारे आए, 1+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1 विच बिकम्स माई 8। तो अपने इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने बचे फिर, कि टोटल में से हम ओड वाले फैक्टर अगर हटा देंगे और रिमेनिंग 4 आर माई इवन फैक्टर्स। इसी बात को अगर 1800 में भी हम लोगों ने यहां किया है। सो 1800 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर ऑफ 1800 विल बी 3+1, फिर 2+1, फिर 2+1, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 और 1 4, और अभी अभी हम निकाले थे कितने, 36 थे, ठीक है। ओड हमने 9 निकाल लिए, तो इवन कितने बचे, 36 - 9 विच इज माई 27, ठीक है। ओके, सो गाइज, अब यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज स्पीक अप, बोलो। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, फिर उसमें ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, फिर उसके बाद इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, विच इज नथिंग बट अगर टोटल में से हम ओड नंबर ऑफ फैक्टर सबट्रैक्ट कर देंगे, सो जो बचेगा वो मेरे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बचेंगे। अब यहां तक कोई डाउट है तो बोलो गाइज, स्पीक अप। चिराग, हाँ जी चिराग बोलो, हाँ। सर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए तो हम जो इवन है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके अलावा बाकियों की पावर्स को हम ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं +1 से, ठीक है। बट सर अगर हम इवन के ही अगर देखें, मतलब माइनस ना करें इवन और टोटल में से माइनस, तो उसके लिए तो फिर कंफ्यूजन हो रही है, वो फिर कैसे निकाल सकते हैं? सुनो, मैं तुम्हें इवन के जो फैक्टर है वो निकालने का फॉर्मूला ही बता सकता हूं, ठीक है, पर हाँ जी। उसमें तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, इसलिए ओड वाला याद कर लो, टोटल में से ओड को सबट्रैक्ट कर दो। नहीं वो तो ठीक है सर, एक बार बता देते तो थोड़ा सा अरे मतलब कॉन्सेप्ट विकास, क्लियर हो। सी अगेन तुम ना फिर फॉर्मूला वाली दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्सेप्ट की तुम बात ही नहीं कर रहे हो। लो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। अगर तुम्हें उसका फॉर्मूला चाहिए तो
2 रेस टू पावर 3, 1800 का है, 3 रेस टू पावर 2 इंटू 5 रेस टू पावर 2, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो क्या करना है, यहां से पावर को सेम उठा लो, जो भी पावर दिया हुआ है, इंटू 2+1 इंटू 2+1 लो, इससे तुम्हारे इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये कितना हो गया अपना 27 नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। पर अननेसेसरी कंफ्यूजन मत बढ़ाओ, ओड को याद कर लो, ठीक है। तो एक ठीक है। बार सम अप कर देता हूं फिर भी, ठीक है। अगर किसी नंबर n को तुम लिखोगे x रेस टू पावर a, y रेस टू पावर b, z रेस टू पावर c, और मे बी p रेस टू पावर k, जितना भी लिखते जाना है जहां तक भी, ठीक है। सो इस केस में सबसे पहली बात, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो a+1, b+1, c+1, k+1, जहां तक भी, ये मेरा दे देगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब अगर मुझे निकालने हैं ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, सो जो 2 की पावर है ना, 2 की पावर, सो ये जो सारे चीजें लेनी है एक्सेप्ट 2 वाला जो कंपोनेंट होगा उसको छोड़ के जो बाकी बचेंगे, अगर x2 है तो, अगर 2 है ही नहीं फिर तो बात ही खत्म। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है ही नहीं कहीं, फिर तो वैसे ही कोई इवन नहीं होगा, सब ओड ही होंगे। लेकिन अगर 2 है तो 2 को छोड़ के बाकी सब, फॉर एग्जाम्पल इफ माई x की वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो ओड नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकाल लेंगे, b+1 इंटू c+1 इंटू k+1, तो इससे मेरे आ जाएंगे ओड नंबर ऑफ फैक्टर। अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं सो टोटल माइनस हम ओड कर देंगे। फिर भी तुम्हें फॉर्मूला याद करने का ही ज्यादा इच्छा हो रही है तो फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू b+1 इंटू c+1 इंटू k+1। ठीक गाइस, इज दैट ओके? कैन एवरीबडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स कि ये बात अब समझ में आ गया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे, या इवन फैक्टर हम लोग कितने हैं ये वाली बात हम लोग कैसे निकालेंगे? यस, कैन एवरीबडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स प्लीज, बोलो गाइस, इसमें कोई डाउट? ठीक है। सो अभी एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें क्या है कि मे बी क्या है, मे बी अगर कोई पूछता है कि किसी भी नंबर का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, ठीक है। सो मे बी अगर इफ आई से 24 का हमने कर दिया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 कर दिया, अगर मुझे 24 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं 24 को किससे मल्टीप्लाई करूं, छोटे से छोटे नंबर से। सो गाइस बड़ा ही आसान है, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही तब जब ये सारी पावर इवन होंगी। जब ये सारी पावर इवन होंगी मतलब अब अगर 24 को मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। इसको बनाने के लिए 3 से कर दो। इसका मतलब 24 को अगर 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब अगर करके देख भी लो, 24 इंटू 2 इंटू 3 बिकम्स 144 विच इज नथिंग बट 12 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 12 का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर कोई नंबर की सारी ही पावर इवन होंगी, ठीक है, कोई भी नंबर है, मान लो कोई आप कुछ भी ले लो, जैसे n है, x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर b, z रेज टू पावर c। अगर n परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब a, b, c सारे इवन नंबर होंगे। अगर सारे नंबर इवन होंगे तभी ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अपने आप में। ठीक है। अब अगर सारे नंबर इवन होंगे और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एंड इन दैट केस अगर मुझे निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो कितने बन जाएंगे? क्योंकि ए बी सी इवन है तो a प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओड, b प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओड, c प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओड, ओड इंटू ओड इंटू ओड विच विल बी अ ओड नंबर। ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है कोई नंबर तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं दे विल बी इवन। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं दे विल बी इवन। और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इवन नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने की रिक्वायरमेंट ये है कि जो ऊपर हमारी जो पावर है, जो हमारी ऊपर पावर है, जो ये हमेशा इवन नंबर होंगी, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर
बन ही नहीं पाएगा। ओके, इसमें गाइज कोई डाउट बोलो? ठीक है, तो अब हम कुछ लेट्स गो थ्रू सम क्वेश्चंस, और उससे हमें और भी चीजें समझ में आएंगी कि कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, सो व्हाट इज नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 1000 एक्सक्लूडिंग 1 एंड 1000? मतलब क्या है, डिविजर क्या होंगे कि जिससे 1000 डिवाइड होता है, विच इज नथिंग बट इट्स फैक्टर्स। सो अगर 1000 के मुझे फैक्टर निकालने हैं तो मैं कैसे करूं, कहने लूं कितने फैक्टर होंगे? तो पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। वो कैसे करूंगा? 2 500, 2 250, फिर 2 125, फिर 3 से तो नहीं होगा, 5 से 25, 5 से 25, 5 से 1। ठीक है, सो गाइस क्या बन गया? 1000 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3। अब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो कितने होंगे? 3 + 1 into 3 + 1 कितने हो गए? 4 into 4 हो गए अपने 16 फैक्टर हो गए। लेकिन इस 16 में 1 और 1000 भी इंक्लूडेड है, इसमें सारे फैक्टर इंक्लूडेड हैं। इसने पूछा कि इन दोनों को हटा के कितने बचेंगे? सो टोटल 16 हैं, उसमें से 2 कम कर दो, रिमेनिंग विल बी 14 एंड करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, अगर इसी केस में बाई चांस कोई हमसे पूछता है कि इसमें ओड नंबर ऑफ फैक्टर कौन कौन से होंगे, ओड, सो 2 को हटा दो, बाकी 3 कंसीडर कर लो, 3 + 1, सो 4 फैक्टर ओड होंगे, टोटल 16 है। तो इवन कितने होंगे? इवन होंगे 16 - 4 विच इज 12। ओके, सो गाइज इसमें कोई डाउट? प्लीज रेज योर हैंड अगर इसमें कुछ भी किसी को कुछ पूछना है तो। यहां तक सब ठीक है? एनीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x, how many values of x are possible? So guys हो क्या रहा है, कोई नंबर है 7x plus 96 और ये x से डिविजिबल है, ये नंबर x से डिविजिबल है। सो गाइज अगर पूरा नंबर x से अपना परफेक्टली डिवाइड होता है, सो अगर यहां हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7x को तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 96 भी x से परफेक्टली डिविजिबल होगा, 96 भी x से परफेक्टली डिविजिबल होगा। अगर 96 x से परफेक्टली डिविजिबल है और पूछा कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, इसका मतलब हमें क्या निकालना है कि x के कौन कौन से फैक्टर हैं। सी सेट 2023 का सवाल। सो गाइस कुछ नहीं करना था, बस हमें 96 के फैक्टर निकालने थे, कितने होंगे। सो 96 से कितने फैक्टर होंगे? अगेन सेम मेथड, 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। 96 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 2 raised to power 5 into 3। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे गाइज? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे इसके 5 + 1 into 1 + 1। सो 5 और 1 6 into 2, सो 12 हैं जो फैक्टर होंगे 96 के। सो वैल्यूज ऑफ x कैन बी 12। ठीक है, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी सेट 2023 का सवाल। ओके, सो गाइज इसमें कोई डाउट बोलो, रेज योर हैंड। हाँ जी चिराग बोलो। सर ये 7x जैसे दिया है तो एक कंफ्यूज करने के लिए दिया है या इसको प्लस करेंगे हम, मतलब 103 बना के कुछ ऐसा सोचना नहीं, देखो 7x का मतलब क्या है कि 7 इंटू सम नंबर है x। ठीक है, तो 7 इंटू x को अगर x से डिवाइड करेंगे, ये तो परफेक्टली डिवाइड हो ही जाएगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। करेक्ट, इररिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 1 हो चाहे 5 लाख हो, कुछ हो, हमेशा डिवाइड हो ही जाएगा। करेक्ट, अब लेकिन 7x + 96 अगर परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब 96 भी तो x से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, हमने डिविजिबल क्लास में एक चीज भी करी थी, याद है कि अगर a + b का जो रिमाइंडर है, ठीक है, किसी नंबर को x से डिवाइड करने पे, दैट विल बी सेम एज a को x से कर लो और b को x से कर लो। राइट, याद है वो क्लास? राइट। अब अगर a को मैं x से डिवाइड करके मैं रिमाइंडर, अगर परफेक्टली डिविजिबल है 7x, इसका मतलब क्या है कि यहां रिमाइंडर 0 आ जा रहा है,
करेक्ट। हाँ जी, इसका हाँ तो जी, वहां भी तो 0 आना चाहिए। हाँ सही है। और 96 को x से डिवाइड करना, रिमाइंडर कब 0 आएगा, जब x से परफेक्टली डिविजिबल होगा। और परफेक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि 96 के फैक्टर्स। समझ गया, समझ गया। ओके ग्रेट। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ, ठीक है। सो ये वाला सवाल है और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सो देयर इज अ नंबर n व्हिच इज गिवन एज 12 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 8 इंटू 5 रेज टू पावर 3। इसमें हमें बताना है क्या कि ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे और इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। सो गाइस ओड और इवन करने से पहले पहले तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, राइट। सीधा इसको उठा के ऐसे मत कर देना कि 6 + 1 इंटू 8 + 1 और ये सब। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि यहां हमेशा प्राइम नंबर दिखना चाहिए। अब 3 और 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 12 का तो कुछ करना पड़ेगा, राइट। सो इसका मतलब है कि वी हैव टू रीराइट इट सो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए हमारा। इसका मतलब दिस 12 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1, करेक्ट। रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 8 इंटू 5 रेज टू पावर 3, ठीक है। अब इसको अगर खोलोगे सो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 6 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 6, ठीक है, इंटू 3 रेज टू पावर 8 इंटू 5 रेज टू पावर 3। तो ये कितना हो गया, 2 रेज टू पावर 12 इंटू 3 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 8 इंटू 3 रेज टू पावर 5। सो 2 की पावर 12, 3 की पावर को हम ऐड कर लेते हैं। सो 3 की पावर 8 + 6 कितना होगा 14, और 3 और 5 की कितनी पावर हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 3 था, 5 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है, ठीक है। अब अच्छा यहां तक कोई डाउट? आई होप गाइज तुम लोगों को जो बेसिक गणित है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक गणित क्या है कि अगर a रेज टू पावर x इंटू वाई है तो इसको हम हमेशा a रेज टू पावर एक्स वाई लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत बात समझने में, या किसी को इस बात में दिक्कत a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर y होता है, सो दिस इज a रेज टू पावर x प्लस वाई लिखते हैं हम इसको। और इस बात को समझने में कोई दिक्कत, a रेज टू पावर x इंटू वाई इज नॉट सेम थिंग एज a रेज टू पावर x इंटू वाई। ये जो मैंने 3 बातें लिखी हैं, अगर इन 3 में थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरे से भी बात कर लो। तो मैं सोच के चल रहा हूं कि ये बातें हमें सबको आती हैं, जो 3 चीजें लिखी हैं। हाँ जी चिराग बोलो। हाँ सर, ये जो थर्ड वाला है इसमें a टू पावर x टू पावर y, तो x और y का क्या रिलेशन बनता है इसमें से? तुम ना इसको समझने के लिए ना कोई भी एक ऐसे एग्जाम्पल लेके देखो। जैसे कि अगर मैं ले लूं, ठीक है, जैसे कि अगर हम ले लें ओके, अगर मैं ले लूं 2 रेज टू पावर 3 इंटू पावर 2, ठीक है, और एक हाँ तरफ जी, मैं ले लूं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क ये है कि जो ये पहले लेफ्ट वाले को सोल्व करता हूं तुम्हारे लिए। 2 रेज टू पावर 3 कितना हो गया 8, 8 की पावर 2 कितना हो गया 64। अब ये करते हैं 3 रेज टू पावर 2 कितना होता है 9, 9 9। और 2 रेज टू पावर 9 कितना हो गया 2 2 4 8 16 32 64 128 256, ये हो गया 512। देखो ये फर्क है। हाँ, उसमें भी पावर तो उतनी कभी हो भी रही है, इन उसमें दोनों को मल्टीप्लाई। तुम्हें सेम चीज नहीं समझना है। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है। और वापस ठीक है आए। सर। हाँ हाँ जी। गाइज, और किसी को कोई डाउट है जस्ट रेज योर हैंड। इन 3 बातों में जो मैंने लिखा है फिर भी डाउट आते हैं, पर करके देख लो, ऐसे कोई भी नंबर लिख के देख लो, ठीक है। वापिस आते हैं, लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि ओड फैक्टर कितने होंगे और इवन फैक्टर कितने होंगे। सो गाइज सबसे पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेता हूं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए वी फाइंड टोटल, और टोटल हमारा कितना आ जाएगा 12 + 1, फिर 3 की पावर कितनी है 14 + 1, फिर 3 + 1, 12 + 1 14 + 1 3 + 1, और इसको करोगे तो कितना आएगा ये 13 इंटू और
13 इंटू 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 60, और 60 इंटू 13 कितना होता है 780 आ गए मेरे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब मुझे निकालना है ओड। सो ओड में क्या करता हूं मैं, 2 को हटा देता हूं बस, बाकी ऐसे कैसे लिख दूंगा 14 + 1 और 3 + 1, ये कितने हो गए 15 इंटू 4, ये हो गया अपने 60। तो इवन कितने बच गए टोटल में से, इवन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 720 ओड कर देंगे, सो 720 विल बी माई इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अब सवाल में देखते हैं उसने क्या बोला है। पहली बात क्या उसने उसने पूछा है कि ओड फैक्टर कितने होंगे 60, बिल्कुल ठीक है। इवन कितने होंगे 70, ये भी ठीक है। सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी। ओके, सो गाइस इसमें कोई डाउट? एक ही सवाल में हमने कई चीजें हम लोगों ने सीख लिया है, इसमें कोई डाउट तो प्लीज स्पीक अप, बोलो। कैन एवरीबॉडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स यस अंडरस्टूड जो हमने किया अभी तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सो गाइस अगेन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सारी की सारी पावर में इवन नंबर बन जाना चाहिए। सो जब 2940 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2⁻² इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻²। ठीक है, अब अगर इसमें हमें सबको इवन बनाना है, इसका मतलब यहाँ 3⁻2 चाहिए, उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ 5⁻1 है तो इसको इवन बनाना तो इसको 5 से, देखो 3 इंटू 5 15 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला नंबर हमारा इवन नंबर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर हमारा ये वाला नंबर बन जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, इसमें कोई डाउट बोलो। चिराग, हाँ जी चिराग बोलो। सर जस्ट फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली सोचता हूँ मैं कि मान लो अगर कोई भी नंबर और होता और 3 की पावर मान लो 3 होता हाँ और 5 की पावर 3 होता वेट तो लिख ही लेता हूँ। कोई नंबर हाइपोथेटिकली तुमने सोच लिया, इसमें 2 की पावर 2 है, 3 की पावर कितनी है 3 हाँ, और 5 की पावर 3 ठीक है इनटू, बाकी सेम है। हाँ तो ठीक है, तो इसको सर भी अब आगे तो 15 मतलब से लीस्ट के हिसाब से तो सर अगला मतलब एक और 15 ऐड हो जाता, मतलब 3 की पावर 4 हो जाती है और अगेन 5 की हाँ, क्योंकि हमें क्या करना है चिराग, हमें जो यहाँ है ना ये जो है, हमें बस इन सबको इवन बनाना है, और इसको इवन बनाने के लिए जो भी मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो हमारा आंसर होगा। हाँ सर मतलब एक ही और चाहिए हमको मिनिमम बनाने के लिए, वो हाँ रूल हम हर जगह अप्लाई होगा कोई। करेक्ट, हमेशा एक ठीक एक ही चाहिएगा, क्योंकि हमेशा ओड होगा तो इवन बनाने के लिए एक ही नंबर चाहिएगा वो। करेक्ट, है हाँ वो एक ही चाहिए होगा, मतलब उसके आगे नहीं जाना हमने, बस एक ऑफ ही कोर्स नंबर। यस, क्योंकि हाँ फिर जी। ओड बन जाएगा उसके आगे जाओगे तो। हाँ नहीं मेरा मतलब था इवन बनाने के लिए और मतलब 2 और आगे ना जाना पड़े, मतलब हमेशा उतने में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। करेक्ट यस। ठीक है थैंक यू। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m व्हेन n दिस इज डिविजिबल बाय 5? सो गाइस अब थोड़े ना सवाल थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, पर समझना है ये ना काफी कॉमन सेंस के, और ये सवाल काफी ज्यादा ये वाले सवाल एग्जाम में आते भी हैं, तो बड़ा ध्यान से इन चीजों को तुम्हें अब समझना होगा। ठीक है, सो ये बोलता है कि इस वाले नंबर में, इस वाले नंबर को अगर हमें ये जो नंबर हमें दिया है, ये जो नंबर हमें दिया है, अगर मैं ये ना दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5⁻m, तो m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब क्या है कि 5 की हाईएस्ट क्या पावर इसके अंदर छुपी हुई है। सो गाइस मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, जब जैसे मैंने अभी यहां लिखा, कहा अभी जैसे हमने जब फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, सो अब जैसे 96 है, तुमसे कोई पूछे कि 96 3 की किस हाईएस्ट पावर से डिवाइड होगा, 3 से ही होगा। करेक्ट करेक्ट, 3 की बजाय अब ये 9 से नहीं हो सकता क्योंकि 3 हाईएस्ट है इसमें। इस तरह 96 2 की किस हाईएस्ट पावर से डिवाइड हो सकता है, 5 से हो सकता है। सो 96 इज डिविजिबल बाय 2⁻5, 2⁻4, 2⁻3, 2⁻2, 2⁻1, 2⁻0, बट 96 इज नॉट डिविजिबल बाय 2⁻6। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है। इस तरह कोई भी सवाल तुम उठा के अगर देखा, जैसे हमने 1000 लिया, सो 1000 जो है
1000 के अंदर 5 की हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 तो 1000 डिवाइड हो जाएगा, पर अगर एक आगे 5 बढ़ाओगे तो 1000 उससे डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब 8 से 1000 डिवाइड हो जाएगा, पर अगर उससे आगे 2 जाओगे वो चीज 16, तो उससे 1000 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सो कमिंग बैक, अब हमें इसमें ना 5 की हाईएस्ट पावर बतानी है, मतलब 5 की पावर से मुझे मतलब है कि 5 5 मेरा कहां से बनेगा। ठीक है, सो अब ऑफ कोर्स जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो कुछ कुछ बाकी टर्म्स भी आएंगी, 2 7 या जो भी कुछ कुछ आएगा, पर मुझे तो इस सवाल में सिर्फ 5 की पावर से ही मतलब है। मतलब क्या है, मैं हर एक नंबर में आई विल ट्राई टू फाइंड माई 5। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये वाला नंबर अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7, करेक्ट। सिमिलरली अगर ये वाला नंबर लिखेंगे तो 5 इंटू 9, मुझे सिर्फ 5 निकालने से मतलब है। ये वाला लिखेंगे तो 5 इंटू 11, ये वाला लिखेंगे तो 5 इंटू 12, ये वाला लिखेंगे तो इसमें कोई 5 है ही नहीं, क्योंकि 124 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई 5 है ही नहीं। और अगर नेक्स्ट वाला मैं लिखूंगा, सो नेक्स्ट वाला बिकम्स, अब ये 5 है, लेकिन मुझे तो 5 की पावर चाहिए, तो 5 इंटू 3, यहां 5 की 2 पावर आ गई। तो अगर मैं अपने सारे 5 को एड अप करूंगा, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हाईएस्ट जो 5 मेरे आएंगे दैट विल बिकम माई 6, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा, इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन माई 5 ओनली, कि 5 कहां कहां छुपा हुआ है, 5 कहां कहां छुपा हुआ है, दैट इज ओनली व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। ठीक है, सो इसका मतलब जो 5 के जो मल्टीपल्स हैं वहां एक एक 5 छुपा हुआ है, लेकिन अगर 5 का स्क्वायर का मल्टीपल है, जैसे कि 25 है, 50 है, 75 है, 100 है, तो वहां 5 की 2 पावर छुपी हुई है। अगर लेकिन मैं 125 लेता हूं या फिर उसके बाद 250 लेता हूं, तो वहां 5 की 3 पावर छुपी हुई है। ठीक है, ओके, सो गाइस दिस वन, इसमें कोई डाउट बोलो कि इसे 5 की हाईएस्ट पावर कैसे निकालूं मैं इस वाले नंबर में? हाँ जी हिना, स्पीक अप, यस। सर ये जो लास्ट वाला लिखा है 5 into 5 into 3, ये वाला सर इसमें समझ नहीं आया कि 5 to power 6 कैसे आया लास्ट वाला बस। 5 to power 6 नहीं, 6 तो ये सबको मिला के आया है, 6 कहां से हाँ, आया है? पर ये जो लास्ट वाला जो लिया है देख, 5 into 5 एक into 5 3। यहां, एक 5 हाँ यहां, एक 5 यहां, एक 5 यहां, एक 5 यहां, एक 5 यहां, क्योंकि जो 75 है ना, 75 में तो हाँ। दो दो 5 की सो 75 इज नॉट 5 raised to power 1, बट 75 हैज 5 raised to power 2, क्योंकि 5 इंटू 5 25 है उसमें, ओके ओके ओके। तो इसलिए मुझे ठीक है यहां 2 5 मिल गए मुझे यहां। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है गाइज, आगे ना धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हम नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, वहां और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, अभी स्पीकअप राइट नाउ। आगे आगे सवाल ना मुश्किल, थोड़ा और मुश्किल होता चला जाएगा अभी धीरे धीरे सवाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल है 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डी डिग्री डिग्री। ठीक है, इस सो दिस एंटायर नंबर कैन बी रिटन एज 3 raised to power समथिंग इंटू n। मुझे क्या निकालना है कि जो m है, मतलब जो 3 raised to power m है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m कितनी है। अगेन मेरा इंटरेस्ट किसमें है कि 3, मुझे मैक्सिमम 3 कहां से मिलेगा, मैक्सिमम 3 मुझे कहां कहां से मिलेगा। सो अगर तुम इस नंबर को अपना लिखते हो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब इसमें 3 की पावर कहां कहां छुपी हुई है। सो गाइस एक देखो, यहां यहां क्या है 3 इंटू 5, फिर उसके बाद सीधा 3 इंटू 4, फिर उसके बाद यहां 3 इंटू 3, उसके बाद यहां 3 इंटू 2, उसके बाद यहां 3 इंटू 1। और मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने 3 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6।
सो मुझे 6 मिल गया, करेक्ट आंसर इज बी। सो दिस इज, अच्छा इसमें n क्या है? n इज नथिंग बट यहां जो बाकी बचा मेरा, दिस इज माई n। ये जो है मेरे क्या, ये जो नंबर है सारे, ये सब मेरा n बना देंगे मल्टीप्लाई होके, राइट। जो जो मैंने शेड किया है दैट वैल्यू विल गिव मी माई n, और बाकी क्या देगा? 3 की पावर मैं इसके अंदर से जो ढूंढ रहा हूं। सी सेट 2022 का सवाल। इसमें कोई डाउट है गाइस? बोलो, स्पीक अप। बोलो बोलो गाइस। पक्का? कैन एवरीबडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स कि इस पूरे नंबर में, अब अच्छा बाय द वे, ओके नाउ, अगर इसी सवाल में पूछता है कि 5 की कितनी पावर छुपी हुई है, कौन बताएगा? अगर इसमें कोई पूछता कि 5 की कितनी पावर छुपी हुई है, सो गाइज एक 5 मुझे यहां से मिल जाएगा, ठीक है, एक 5 मुझे यहां से मिल जाएगा, एक 5 मुझे यहां से मिल जाएगा, इसका मतलब 5 की पावर 3 इस नंबर में छुपा हुआ है, ठीक है, ओके। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। अगेन गाइज धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इसलिए कह रहा हूं कि जहां डाउट है तो पूछना शुरू कर दो, अदरवाइज तुम फिर यूल फील लॉस्ट। अब ये जो सवाल सी सेट 2020 का सवाल, ये जो सवाल आते हैं कि हमें जीरोज निकालने हैं। सो का जीरो निकालने का बड़ा ही आसान तरीका, जीरो बनेगा कैसे? किसी भी नंबर के अगर तुम बाद में देखोगे, जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूं 410, इसमें कितने जीरो है? इसमें एक जीरो है, बिकॉज इट कैन रिटन एज 41 इंटू 10। अगर मैं लिखता हूं मान लो 4100, इसमें 2 जीरो हैं, इट इज 41 इंटू 100। अगर किसी में 3 जीरो हैं तो मैं क्या इसको लिखता हूं 41 इंटू 1000। सो बेसिकली, and this can be again written as 41 into 10 into 10. This is 41 into 10 into 10 into 10. इसका मतलब जीरो कब बनेगी? जीरो तब बनेगी जब बाद में मेरा 10 10 10 आएगा। अब 10 तो प्राइम नंबर नहीं है जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, राइट। 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो गाइस 10 की पावर निकालने का क्या तरीका है? 10 आता है कब? 10 आता है जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होता है। सो जब मेरा 1 2 और 1 5 मल्टीप्लाई होगा तब मेरा 10 बनेगा, तब मेरा 10 बनेगा। सो जब भी किसी भी सवाल में जीरो निकालनी है तो हमें सोचना क्या है कि मेरे पास कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, कितने 2 हैं कितने 5 हैं। और क्योंकि हर एक 2 के लिए एक 5 चाहिए, तो उन दोनों में जो भी कम है, उन दोनों में जो भी कम है दैट विल डिसाइड कि मेरी कितनी जीरो बनेगी। मैं अपने 2 ढूंढूंगा, मैं अपने 5 ढूंढूंगा, और उन दोनों में जो कम वैल्यू है, जैसे मान लो मेरे 2 मिलते हैं कितने 11, और मेरे 5 मिलते हैं 16, तो कितनी जीरो आएंगी? 11 जीरो आएंगी, क्योंकि 5 को 2 भी तो चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए। सो दिस इज द लॉजिक है, जो इस पे अपने सारे जीरो वाले सवाल अपने एक एक करके हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसी लॉजिक को यूज करके मैं इस वाले सवाल पे आऊं, तो मुझे 5 चाहिए और मुझे 2 चाहिए, करेक्ट। मुझे 5 चाहिए और मुझे 2 चाहिए, ठीक है। अब मेरा 5 कहां छुपा हुआ है? एक मेरा 5 यहां है, एक मेरा 5 यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक 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 ऐसे 5 ढूंढ रहा हूं। इसमें 2 5 छुपे हुए हैं, 2, फिर यहां एक, फिर यहां एक, फिर यहां एक, फिर यहां एक, फिर यहां 2, और फिर यहां एक, और फिर यहां एक। तो मेरे 5 छुपे हुए हैं, ठीक है। अब इसको काउंट करें तो कितने मेरे 5 हो गए? 1 2 3 4, 2 6 7 8 9 10, 2 12 13 14। सो 14 मेरे 5 छुपे हुए हैं। अब 2 भी देख लेते हैं। सो गाइस 2 देखने के लिए मैं ग्रीन कलर का यूज करता हूं। 2 मेरा कहां है? एक 2 मुझे यहां से मिल जाएगा। अच्छा 20 में कितना 2 है? बिकॉज 20 में 2 है, 4 से वो होता है, तो 2 यहां से मिल जाएंगे। 25 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। 30 क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे 15, तो एक मेरा 2 यहां से मिल जाएगा। 40 में 2 है इसके अंदर, तो मतलब यहां मेरे 3 2 मिल जाएंगे। 50 में सिर्फ एक 2 मिलेगा। 60 में 2 2 मिल जाएंगे। तो कितने हो गए? 2 और 1 3, 1 4, 3 7, 1 8 और 2 10।
तो मेरे 10 मिल जाएंगे मेरे 2। सो मुझे 14 मुझे मिल गए 5, 10 मुझे मिल गए मेरे 2। जीरो कैसे बनेगी? जब एक उसके लिए मल्टीप्लाई होगा, 1 2 और 1 5 6 होगा। इन दोनों में कम कितना है? 14 और 10 में 10। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज देयरफॉर करेक्ट आंसर इज अवर ए, कि 10 इसमें इस नंबर के बाद में 0 आएंगी। अब गाइस इसमें इट्स रियली ओके, अगर थोड़ा सा भी डाउट है सो प्लीज मेरे से पूछ लो अभी, क्योंकि आगे ये सवाल बढ़ते जाएंगे। जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज राइट यस ऑन द चैट बॉक्स। जस्ट राइट अंडरस्टूड। ठीक है, सो अब एक और करते हैं, चलो। अच्छा, थोड़ा ना सवाल का और रूप बदलता रहता है, ठीक है, लेकिन सवाल वही है। अब क्या क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोनेंट ऑफ 10 विच डिवाइड दिस नंबर। मतलब 10 की वो कौन सी पावर है जो इसको डिवाइड करती है। सो 10 की पावर का डिवाइड करने का मतलब क्या है कि कितनी जीरोज हैं इसके बाद। स्टोर ऑफिसर डीआरडीओ 2017 में सवाल आया, इसका मतलब इसके अंदर कितनी जीरोज हैं। करेक्ट। सो गाइस इट्स नथिंग बट, लिखता हूं, अगर मैं 500 लिखता हूं, इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 100, राइट। अगर मैं लिखता हूं मान लो 30,000 या 3 लाख लिखता हूं, दिस इज डिविजिबल बाय व्हाट? 1 2 3 5 जीरो हैं, सो ये 1 लाख से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 10, दिस इज 10 रेज़ टू पावर 2, दिस इज 10 रेज़ टू पावर 5। तो ये जो पावर है दिस इज एक्सपोनेंट ऑफ 10, ठीक है, जो इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा। ओके, सो इसका मतलब मुझे इसमें भी कुछ नहीं करना, बस अपनी जीरोज निकालनी है, ठीक है। अब अगेन अपना फंडामेंटल लॉजिक बिल्कुल सेम है कि जीरो निकालने के लिए मुझे कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, मुझे वो उससे मतलब है, ठीक है। अब मेरे जो ये नंबर हैं इसमें मैं अपने 5 निकालता हूं। सो गाइज यहां मेरे कितने 5 आए? यहां मेरे 5 हैं 11। यहां कितने 5 आए? सो दिस कैन बी रिटन एज 10 को हम क्या लिख सकते हैं गाइज? अच्छा, थोड़ा सा ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी रहे, सो लेट मी सिंप्लीफाई इट। तो पूरे नंबर को मैं रीराइट कर लेता हूं। इसको लिखता हूं 5 रेज़ टू पावर 11। इसको मैं लिखता हूं 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 10। या फिर तुम 10 को अलग भी लेके जा सकते हो, जीरो बाद में ऐड कर लेना, लेकिन ठीक है, क्योंकि अपर पद समझना है ना कि कुछ और करना, तो इसको ऐसे कर लो। इसको क्या लिख सकते हो? मुझे सिर्फ 5 और 2 से मतलब है, तो इसको 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ रेज़ टू पावर 3। इसको 2 की पावर 48 है ना, सो 48 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 16। सो 2 रेज़ टू पावर 4 16 इंटू 3 48 की पावर 3 इंटू 56। 56 किससे होता है? 8 से, 16 से होता है? नहीं होता है। सो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है? 8, और ये हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 4। और इसको क्या लिख 75 कैन बी रिटन एज 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 की पावर 7। अब मुझे अपने 5 और 3 मुझे निकालने हैं, ठीक है। सो पहले ब्लू कलर में 5 निकाल लेता हूं। यहां मेरे कितने 5 आ गए? 11। यहां कितने 5 हैं जी? 10। यहां कितने 5 हैं? 3। यहां कितने 5 हैं? 0। यहां कितने 5 हैं? अगेन 0। यहां कितने 5 हैं? हाँ, यहाँ कितने 5 है? 5 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14। सो गाइस 5 मेरे कितने बन गए? 10 और 11 21 और 3 24 और 14, सो 38 मेरे बन गए 5। अब मुझे 2 भी गिनने अपने। सो यहां 2 कितने बन गए मेरे? 10। इसमें तो 2 है ही नहीं। फिर यहां 2 कितने बन गए? 4 इंटू 3 12। यहां 2 कितने बन गए गाइज? 3 इंटू 4 12। यहां 2 आगे है ही नहीं। सो 10 प्लस 12 कितना हो गया? 34। सो मेरे 2 बन गए मेरे 34। जीरो कब बनेगी? जब 1 2 1 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 कितने? 38। 2 कितने? 34। दोनों में कम कौन सा है? 2। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 34। ओके, सो गाइज हमने एक और सवाल कर लिया है अपने जीरोज निकालने के लिए। इसमें बताओ गाइज, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? बताओ, कोई डाउट? तो मैं गाइज आई एम डूइंग नथिंग एल्स,
मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं और अपने 2 और 5 निकाल रहा हूं बस। एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। और खुशी पटेल, हाँ जी खुशी बोलिए। हाँ यस खुशी स्पीक अप, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ बोलिए। यस सर इसमें एक्सपोनेंट निकालना मतलब जीरोस निकालना है, सिंपल मीनिंग बस यही है, एक्सपोनेंट ऑफ 10 एक्सपोनेंट का मतलब मींस 10 फाइंडिंग की जीरोस। पावर, 10 की पावर निकालना। हाँ अगर 10 की जगह और कुछ नंबर हुआ सर, लाइक एक्सपोनेंट ऑफ 5, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या हाँ हाँ क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल, यस। फिर 5 की पावर निकाल दो, हाईएस्ट कितनी है। जैसे इस ओके, जैसे तो जैसे उसमें जैसे फिर हमें इसमें 5 से इंटू 5 टू की कितने जरूरत नहीं बने। पड़ेगी, सिर्फ 5 की पड़ेगी। ओके हाँ हाँ ठीक है। सी, हम्म, इसमें 38 है, 5 अगर 2 निकालने हैं 34 है, अगर और कोई निकालना। चलो अब तुम हम्म। बिकॉज अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, बताओ जल्दी से मुझे एक बार गिन के। बोलो बोलो, 3 की कितनी है। देखो यहाँ कहाँ कहाँ मेरा 3 है। एक तो 3 मेरे, 3 मेरे 3, यहां से आ जाएंगे, और कहां से आएंगे। 10, 7, 10 है सर, 10, 7 यहाँ टोटल है, 10। 7 और 3 10 हाँ है। 3 हाँ का हाईएस्ट 10। पावर 10 है, बिल्कुल। जी गॉट इट बहुत ही सर। बहुत ही ठीक, बढ़िया। थैंक यू। ओके, समबडी एल्स, रुकू, हाँ जी प्लीज बोलिए। RUKU। हाँ सर, ये जो आपने लास्ट में जो किया कि नंबर ऑफ मतलब जो 2 है वो 34 है और दूसरा मतलब 38 है, उसमें से आपने 34 ये क्यों लिया मतलब? क्योंकि 0 बनने के लिए एक 2 चाहिए और एक वो चाहिए, राइट। यस सर। राइट, हाँ हाँ 0 बनने के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, हाँ करेक्ट। हाँ अगर तुम अगर अगर तुम्हारी क्लास में मान लो 10 लड़के हैं हाँ। और 15 लड़कियां हैं, ओके, तो मैक्सिमम कितनी शादी हो सकती हैं। 15 है और 10 है। 10 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, मैक्सिमम कितनी शादी हो सकती हैं। तो इसको अभी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे यार क्या मैं गणित कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हारी हाँ क्लास में 10 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, हाँ। और मुझे शादी करानी है, मैक्सिमम कितनी शादी हो सकती है आपस में। हाउ मेनी पेयर्स कैन बी देयर। इसमें हम 2 into 5 करेंगे और 5 अरे 2 into छोड़ 3। दो ना। अच्छा सुनो, हाँ हाँ और बताओ। 2 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, हाँ। मैक्सिमम कितनी शादी हो सकती है आपस में, अगर शादी करने वो करने लगे तो। 2 लड़कियां, 4 लड़के हैं। सर इसमें यार 2 की बात नहीं हो रही है। हाँ रुको, मैंने पूछा हाँ कि तुम्हारे सामने 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, हाँ। और अब शादी करानी है, तो कितनी शादियां हो सकती हैं। हम्म, सर 2 ही तो। दो हो सकता है। अच्छा शादी होने के लिए क्या चाहिए, एक लड़का एक लड़की चाहिए, हाँ हाँ ठीक है। हाँ अब अगर 2 लड़कियां 4 लड़के, 2 लड़के तो कुंवारे रहेंगे ना, हाँ हाँ, तो 2 ही हो पाएंगे। 2 ही हो सकते हैं। हम्म। इस तरह 0 बनने के लिए एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए, हाँ तो जो कम होगा वही डिसाइड करेगा ना, हाँ हाँ। तो इसलिए 34। ओके। अब मेरा ओरिजिनल सवाल तो बताओ, अगर 10 लड़के हैं, 15 लड़कियां, तो कितनी शादियां हो सकती हैं। 10 लड़के 15 लड़कियां हैं, तो बोलो। हाँ 10 ही तो होंगे, 5 लड़कियों तो खाली रहना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो हाँ तो 5 खाली रहेगा तो क्योंकि दो पेयर तो 2 का बनेगा। यस, इस तरह हाँ 0 बनने के लिए एक 5 और एक 2 का पेयर चाहिए, हाँ हाँ। इसलिए मैं 2 और ठीक 5 काउंट करता हूं। 2 और 5 ओके क्यों सर। करता हूं, क्योंकि हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 कहीं नहीं होता है, क्योंकि हाँ। प्राइम फैक्टराइजेशन नीचे प्राइम नंबर होते हैं नीचे। ओके ओके यस, ओके। ओके कूल। गाइज एनीबडी एल्स, किसी को और पूछना है कुछ, हाथ उठाओ जल्दी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसने पूछा कि व्हाट इज अ रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 100। सो गाइज अब रिमाइंडर निकालना था 100 से डिवाइड करने पे, ठीक है। सो अब इसका अब इसमें लॉजिक क्या था कि ये नंबर ना वैसे ही 100 से परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें 10 की पावर 2 तो वैसे ही छुपा हुआ है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ, क्योंकि इसमें एक देखो, अगर मैं अपने 5 गिनूंगा, एक 5 मेरा यहां है, एक 5 मेरा यहां है,
तो मुझे यहां से 5 मिल गया, यहां से एक 5 मिल गया, ठीक है। और 2 तो मेरे पास है ही खूब सारे, जो मेरा 96 है, इसमें मेरे पास बड़े सारे 2 हैं, कितने हैं, 2 इंटू 2 8 16 16 32, इसमें 32, यस, इसमें 2⁵ छुपे हुए हैं। अब 0 बनाने के लिए मेरे पास 5 कितने हैं, मेरे पास 2, मेरे पास 5 हैं, और 2 कितने हैं, 2 है मेरे पास 5, ठीक है। तो अब 0 बनाने के लिए एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। सो एनीवे there will be 10⁻², in this number, and therefore this is perfectly divisible and correct answer is A. ये 2023 का सवाल है सी सेट का, राइट। क्योंकि इसमें 2 0 इस नंबर में वैसे छुपी हुई हैं, बाद में जब इसको सोल्व करोगे ऐसे नंबर ऑफ 0 जिसमें 2 वैसे ही आ जाएंगी, और अगर बाद में 2 0 उसमें आ गई तो ऐसे ही नंबर वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। गाइस, इसमें कोई डाउट किसी को? सी सेट 2023 का सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गाइज ये वाला है, अब जीरोज निकाल लिए, अब ये वाला मैं आई विल स्किप दिस वन, आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो 0 बनने के लिए मुझे 2 चाहिए, और क्या चाहिए, मुझे 5 चाहिए। तो 5 कहाँ छुपा हुआ है, तो मेरे 5 इधर हैं, और मेरे 6 मेरे 5 इधर हैं, और 12 मेरे 5 इधर हैं, और यहाँ कितने 5 है, 5 की पावर 2 इंटू 7 है। सो 14 मेरे 5 इधर है, टोटल 5 कितने हो गए, 37। और मुझे 2 भी गिनने हैं, अब 2 कहाँ है, यहाँ मेरे 2 हैं, कितने हैं, यहाँ मेरे 2 हैं, मेरे 10, और इसमें मेरा 2 है, यहाँ मेरे 2 कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद 12 में 2⁻², 4 इंटू 2 8, तो 2⁻², तो 2 और 15 30 मेरे यहाँ है। तो 2 कितने हो गए, 10 और 6 16 और 30, 46 मेरे 2 हो गए, 36 मेरे 5 हो गए। कम क्या है, कम इज 37, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। इस तरह के सवाल हम कई सारे अभी कर चुके हैं। ओके, अब गाइज थोड़ा ना, अब फैक्टोरियल वाली दुनिया में हमें जाना होगा, ठीक है। सो गाइज फैक्टोरियल क्या होता है, अब ना बड़े ध्यान से सुनना गाइज, समझने के लिए, एक ही बार में समझना, इसके हमेशा सवाल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, तो अगर मैं लिखता हूं, मान लो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। मैं लिखता हूं 7 फैक्टोरियल, तो ये क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर अब मैं चाहता हूं कि कोई दिमाग लगाए और मुझे बताए कि 7 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज हैं, 7 फैक्टोरियल में, कौन बताएगा कि 7 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज हैं? Who will tell me? कौन गाइज ऑन द, अच्छा चिराग बताएगा। हाँ जी चिराग बताओ, चिराग। ओके, मे बी गीतांजलि विल स्पीक। हाँ जी गीतांजलि बोलो। हाँ सर 1 ठीक है। सो 7 फैक्टोरियल में, एंड गीतांजलि बी देयर, ठीक है, अभी भागना नहीं है, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल में 1 0 है, ठीक है। 8 फैक्टोरियल में, गाइस सभी लोग समझ लो एक बार, है ना, जीवन भर क्या, 8 फैक्टोरियल में कितना है गीतांजलि? सर 1 ही रहेगा। हाँ, क्योंकि 8 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब 8 के आ जाने से कोई नई बात नहीं बनी। 9 फैक्टोरियल में स्टिल 1। वेरी गुड। 10 फैक्टोरियल में सर 2। वेरी गुड। 11 फैक्टोरियल में 2। 12 में 2। 14 में 2। 15 में 3। इसका नो मतलब, नो 2। हाँ ठीक है ठीक है, एक सेम, हाँ नहीं ठीक है ठीक है 3। इसका Right, मतलब गीतांजलि रुकना, भी भागना नहीं है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, इन पे एक एक जीरो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है कि यहां से मुझे 1 5 मिल जा रहा है, यहां से मुझे 1 5, यहां से मुझे 1 5, यहां से मुझे 1 5। जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 इंटू 2। अब इंसिडेंटली फैक्टोरियल में 2 तो भर भर के हैं, राइट। करेक्ट। तो मुझे 2 कभी गिनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 बहुत सारे हैं, वैसे दिखता है।
तो हमेशा जो 5 है मुझे वो गिनना मेरे लिए काफी होगा। तो जो गीतांजलि ने भी बताया कि 20 फैक्टोरियल तक मेरी 4 जीरो हो जाएंगी, ठीक है गीतांजलि? 21 फैक्टोरियल तक 5 4 ही रहेगा। ठीक है, 22, 4 23, 4 24, 4 25, 5 दोबारा सोचो। 25 6 वेरी गुड, क्योंकि 25 में 2 5 5 छुपे हुए हैं, राइट यहां 2 5 छुपे हुए हैं, करेक्ट? यस। राइट अब अपनी 25 में कितनी जीरो होगी गीतांजलि? 6 6, ठीक है। 26 पे, 6 27 पे, 6 28 पे, 6 29, 6 30। 7 यस, यही मुझे सुनना था कि तुम कहीं एकदम नो तो नहीं बोलोगी। सो नहीं। 30 फैक्टोरियल पे मेरी एक ही जीरो ऐड हुई है, क्यों? क्योंकि एक ही 5 आया एक ही 5 है 30 में, राइट। करेक्ट? अब गीतांजलि बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जहां 2 5 ऐड हो जाएंगे कितने फैक्टोरियल पे? 50 पे होगा यस, 50 पे। सो 25 या 25 के मल्टीपल में 2 2 5 छुपे हुए हैं, करेक्ट? तो 25 के 25, 75, 100, करेक्ट? ओके। राइट सो इसका मतलब अगर जो ये वाला सवाल हमसे पूछा उसने, ठीक है, कि ये जो नंबर है इसमें कितनी जीरो हो जाए, कितने 5 छुपे हुए हैं, ठीक है? सो दिस इज 100 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब मेरे 5 मेरा कहां से आएगा? मेरा 5 पे, 5 फैक्टोरियल पे, 10 पे, 15 पे, इसका मतलब 5 के मल्टीपल निकाल लूं मैं। तो 5 के मल्टीपल निकालने के लिए 100 को 5 से करेंगे तो 20 तो मेरी जीरो यहां से बन जाएंगी। लेकिन 25 पे, 50 पे, 75 पे और 100 पे 4 एक एक एडिशनल है जीरो। मैंने मैंने एक काउंट किया, 5 का मल्टीपल लिया जब, तो मेरी 4 मेरी यहां से होगी, तो 100 फैक्टोरियल में मेरी कितनी जीरो होंगी? 24। 20 प्लस 4 प्लस 24 होगी, ठीक है। अब गीतांजलि अगर थोड़ा सा मुझे एक चीज और पूछनी है कि ओके, अगर एक सवाल बना दे हम लोग, ठीक है, कि एक नंबर है x और उस पे मेरी n x फैक्टोरियल, उससे मेरी n जीरोज हैं, और x प्लस 1 पे मेरी n प्लस 3 जीरोज हैं, ठीक है? 3 जीरो बढ़ गई है एक नंबर बढ़ाने से। तो ऐसा मुझे, कैन यू गिव मी सम x? ये तुम्हारा लास्ट सवाल है, फिर तो मैं छोड़ दूंगा। अगर कोई ऐसा x है जिसपे कुछ जीरोज हैं, ठीक है, और जैसे ही मैं एक नंबर बढ़ाया फैक्टोरियल तो मेरी जीरोज मेरी बढ़ गई, 3 और 3 से बढ़ गई। हाँ, तो कब होगा ये? इसका मतलब वहां 3 5 छुपे हुए हैं। अब 3 5 कहां छुपे हुए हैं? 125 में, अच्छा करेक्ट? राइट हाँ इसका मतलब जब मैं 124 फैक्टोरियल से 125 फैक्टोरियल पे जाऊंगा तो 3 जीरो एकदम ऐड हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि 125 में 3 जीरो, 3 5 छुपे हुए हैं। और इसके बाद ये कब होगा 3 ऐड? इसके बाद होगा जब 250 फैक्टोरियल आएगा, मतलब 125 का मल्टीपल। ओके ओके इसका मतलब मैं 249 फैक्टोरियल से 250 फैक्टोरियल पे जाऊंगा, तब मेरी 3 जीरो मेरे को ऐड हो जाएगा। ओके सर ठीक है, ओके, थैंक्स गीतांजलि। सो गाइस, समरी क्या है सारी कहानी की कि फैक्टोरियल्स में जो पावर निकालनी है वो कैसे करना है, ठीक है? सो इस केस में अगर 100 फैक्टोरियल निकालना था तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 5 की हाईएस्ट पावर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 100 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, और इससे मेरा क्या होगा, 20 आ गया। सो दिस विल गिव मी मल्टीपल ऑफ 5 में क्या क्या पावर छुपी है, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है? लेकिन मुझे भी ध्यान रखना है कि 5 की कोई पावर तो नहीं है। सो अगर लेकिन इसमें 25 है, 50 है, 75 है, 100 है, यहां तो 5⁻² छुपी हुई है। एक मैंने काउंट कर लिया, तो ये 4 और एक बार मुझे ऐड करनी होगी, ठीक है? सिमिलरली बिल्कुल सेम लॉजिक को यूज करते हुए गाइज,
अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि 36 फैक्टोरियल है, ठीक है, और तुम इसमें मुझे 3 की हाईएस्ट पावर बताओ, 3 की हाईएस्ट पावर बताओ 36 फैक्टोरियल में। सो गाइस क्या करोगे, सबसे पहले काम 36 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरी कितनी आएगी, 12 तो मेरे यहां तक आ गए, ठीक है। लेकिन 3 की पावर भी देख लो, कहीं यहां तक मैंने क्या 3 की पावर 1 कंसीडर कर लिया, अब कहीं 3 की पावर 2 भी कहीं छुपा हुआ है क्या, बिल्कुल छुपा हुआ है। 36 तक 9 में, 18 में, 27 में और 36 में, तो मतलब 4 और हो गए इसका मतलब। सो 12 जो मैंने यहां तक लिए थे, अब मेरे पास 4 और हो गए, 12 मेरे पहले आ गए थे और 4 मेरे यहां तक आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद आगे बढ़ो और देखो इसमें 3 तो नहीं छुपा हुआ है, 27, यस, एक 27 भी छुपा हुआ है कहीं, इसका मतलब एक मुझे एडिशनल मेरा यहां से मिल जाएगा। डन। सो गाइस इस तरह 12 और 4 16, मतलब इसके बाद भी देख सकते, 3/4 भी देखोगे वो नहीं है। सो 12 और 16 और 4 16 और 17, तो 3 की पावर 17 छुपी हुई है, अगर मुझे 3 गिनने हैं किसमें, 36 फैक्टोरियल में। ऐसे तुम किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। अब जो हमने सवाल किया था थोड़ी देर पहले अपने देसी तरीके से, अब इसी सवाल को अपने इस अंडरस्टैंडिंग से अब सेकंड मेथड से करते हैं, सेम ही सवाल जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। सो दिस क्वेश्चन वाज नथिंग बट, जो सी सेट में आया कि 15 फैक्टोरियल में 3 की कितनी पावर छुपी हुई है। सबसे पहला काम करूंगा 15 इंटू 3 5, सो मैंने 3/1 कंसिडर कर लिया। फिर मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे वहां देखने जा 3/2 तो नहीं कहीं छुपा हुआ है, 9 की, यस, एक 9 में छुपा हुआ है, तो एक मेरा यहां से भी आ जाएगा। सो टोटल कितना आ जाएगा मेरा, टोटल मेरा आ जाएगा ये 5 और एक ये 6, एंड करेक्ट आंसर इज 6। सेम सवाल को तुम ऐसे भी कर सकते हो। सो गाइज अब समरी क्या है कि फैक्टोरियल को देख के अब डरना नहीं है, और फैक्टोरियल को तुम ऐसे उसकी पावर, किसी भी नंबर की पावर किसी भी फैक्टोरियल में तुम ऐसे निकाल देनी है। ऑफ कोर्स कई बार जीरो निकालने को आएगा, जीरो इज नथिंग बट 5 और 2 की पावर निकालनी। फैक्टोरियल वाले केस में 2 तो वैसे इतने सारे होते हैं कि नीड नहीं अकाउंट करने की, तो सिर्फ 5 गिनने से ही हमारा आइडिया हो जाता है कि उसमें कितने वो छुपे हुए हैं। ओके, सो गाइस यहां तक कोई डाउट बोलो। विकास, हाँ जी विकास बोलो। हाँ हेलो सर। सर हाँ आपने जो 125 के बाद से जो बताया था कि 3 की पावर ऐसा करके कुछ, एक स्लाइड पर आ सकते हैं आप एक बार? सो बेसिकली मैं ना अपने 5 मैं अपने गिन रहा था, करेक्ट, हाँ ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब 124 फैक्टोरियल है उसमें कुछ हमारे 5 हैं, ठीक है, रादर गिन देता हूं कितने 5 हैं। 124 में कितने 5 हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा 124 को 5 से डिवाइड कर लूंगा, कितने आगे 20, 24, 5 यहां तक आगे मेरे, करेक्ट। अब ठीक मुझे है। देखना है कि 5 की पावर 2 कितनी छुपी हुई है। 5 की पावर 2 है 25 में, फिर 50 में, फिर 75 में, फिर 100 में। इसका मतलब हाँ मेरे 4 और यहां से एडिशनल आ गए, ठीक है। तो 24 और 4 कितने हो गए 28। 28। इसका मतलब मैंने अपना निकाल लिया कि क्या, कि 124 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर 28 है, या फिर यू कैन से 28 जीरोज आ जाएंगे 124 फैक्टोरियल में, करेक्ट। ठीक है। अब जब मैं 125 फैक्टोरियल पे जाता हूं, विच इज नथिंग बट 125 इंटू 124 फैक्टोरियल, इसके ऐसे लिख सकता हूं मैं, हाँ इसमें मेरी 28 जीरोज हैं, इसमें कितनी जीरोज हैं, क्योंकि इसमें 5 की 3 पावर है। सो अब मेरी 125 फैक्टोरियल में 31 जीरो हो जाएंगी, 28 प्लस 3 31 जीरोज। यस ठीक है सर, ठीक है सर। ओके।
सो गाइज अब इस तरह का भी सवाल कुछ एक ही दो दो करके आया है, जो कि थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला ही सवाल है, इसमें लॉजिक वॉजिक ज्यादा है नहीं। कि कोई नंबर अगर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90, तो फिर एक्स वाई जेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। सो गाइज एक्स वाई जेड कैसे आएगा, उसके मतलब फैक्टर बनने से आएगा, जो जो उसके मतलब फैक्टर हैं, ठीक है। अब जब अगर 90 के तुम फैक्टर देखोगे तो क्या है, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 और 30 और 90, नहीं 45 भी तो है, ठीक है। 45 ये अपने 90 के फैक्टर हैं। अब मुझे इनमें से ना कोई ऐसे 3 नंबर चूज कर लो, इनमें से कोई ऐसे 3 नंबर चूज कर लो जिसका मल्टीप्लीकेशन 90 हो। पहली बात तो अगर 90 का मल्टीप्लीकेशन चूज करना है और मुझे 3 नंबर चाहिए, सो गाइज और उनका जो सम है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये तुम्हें हमें बताना है। सो अगर मैं अपने 3 नंबर चूज कर लूं, मान लो मैं एक नंबर चूज कर लूं, मे बी 5, ठीक है। अगर 5 ले लिया, टोटल टोटल मल्टीप्लिकेशन 90 होना है, तो 5 18 और बचा, और 18 के लिए मैं अब चूज कर लूं 2 और 9। अब इनका प्रोडक्ट क्या बन गया, 90 हो गया, बिल्कुल हो गया इनका प्रोडक्ट 90। अब इनका सम क्या हो सकता है, मुझे वो पॉसिबिलिटीज निकालनी है। सिमिलरली अगर 5 ले लूं और 18 3 into 6 भी ले सकता हूं, एक ये पेयर बन गया मेरा, ठीक है। अगर मैं 10 ले लूं, चलो 10 ले लिया, और 10 ले लिया तो 3 into 3, लो जी एक ये ले सकते हैं। या फिर 10 ले लिया मान लो, और नहीं 15 ले लिया, यहाँ एक 15 ले लिया, प्रोडक्ट 90 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 15 into 6 तो 2 into 3 ले लिया, चलो ये मेरे 3 नंबर हो गए। अब इनका सम क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 5 और 2, इनका सम कितना हो सकता है, 5 और 2 7 और 9 16, ठीक है। तो 16 तो हो गया, 5 और 3 8 और 6 14, ये भी हो गया। 10 और 6 16, ये भी हो गया, चलो सेम ही बात है। 15 2 17 और 3 20, ये भी हो गया। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पर ये नहीं हो पाएगा इसका सम, क्योंकि तीनों मैंने कर दिए। तो ऐसे ही रूल आउट हो गया, जिसमें कोई विशेष ट्रिक नहीं है कि फैक्टर में से अब तुम कोई नंबर अपना लेके जिसका मल्टीप्लिकेशन पहले देखो 90 बना दो, और ऐसे एक एक करते करते चले जाओ, और फिर आंसर के अपने चॉइसेस में देख लो। पर ऐसे वाले सवाल यूपीएससी में आए हैं, एक ये आया हुआ है बीआरओ में, जिसमें XYZ 24 है। तो इसको भी अगर तुम पेयर बना के देखोगे, सो किस किस का प्रोडक्ट 3 नंबर का 24 हो सकता है, 2 into 3 into 4 हो सकता है, ठीक है। सो 1 into 3 into 8, 1 into 4 into 6, 1 into 2 into 12। अब इनका सम करके देखता हूं, तो 4 3 7 और 2 9, 8 और 3 11 1 12, 4 6 10 और 1 11, 12 2 14 और 1 15। सो 15 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 बना दिया, 16 मेरा नहीं बना, तो 16 इज माई आंसर। ओके, सो अब गाइस अगेन एक सीएपीएफ में सवाल आया कि फैक्टराइजेशन करने का, कि 72 को तुम 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखो, सच दैट सो 72 कैन बी रिटन एज, सो गाइस 72 कैन बी रिटन एज समथिंग। सो 2 नंबर हैं विच इज माई m into n, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मेरा जो ये m कि ये ध्यान रखना, दूसरा क्या रखना कि जो m है वो 1 से बड़ा है और n m से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब 1 into 72 तो नहीं कर सकते, तो ऐसे पेयर बना लो अपना, ठीक है। सो पेयर बनाने के लिए एक तो ले नहीं सकते, क्योंकि 1 से बड़े 2 नंबर। ये 2 into 36 हो सकता है, 3 into 24, 4 into 18, 5 6 into 12, 7 8 8 into 9, 9 into 8, 12 into 6, ये बनते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें से, ये मेरा m है, ये मेरा n है, और m को n से छोटा होना होगा। सो दिस इज ओके, 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 और यहाँ से ओके नहीं हो, क्योंकि यहाँ से m n से बड़ा हो जा रहा है। तो ऐसे कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5, एंड करेक्ट आंसर इज A। सो गाइस इसमें ये वाला सवाल था, ठीक है। सो गाइस एक आखिरी सवाल,
मतलब बहुत ही बढ़िया सवाल है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, पर ऐसे सीखने वाला सवाल है, मतलब थोड़ा हल्का सा ट्रिकी है। लास्ट सवाल फॉर द डे, एडमिन ऑफिसर DRDO में आया है। कभी कभी एग्जाम में मुश्किल भी आता है, ये काफी लोगों से हो भी नहीं पाया होगा, पर ऐसे थोड़ा मजेदार सवाल है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोलता है कि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालनी है, लेकिन दिक्कत की बात यह है ना, यहां बीच में प्लस 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 के साइन भी लगा दिए हैं। ठीक है, सो गाइज 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू 99 फैक्टोरियल। अब मैं इसमें से क्या करता हूं, 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं। अगर 5 फैक्टोरियल कॉमन ले, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 7 इंटू 6, यहां क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, फिर 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 प्लस सो ऑन, ये ऐसे ऐसे करके आता चला जाएगा। ठीक है, अब गाइस मजेदार बात क्या है कि ये जो नंबर है ना, ये सब इवन नंबर हैं, ये सब जुड़ के इवन नंबर बन जाएंगे। और इन सारे इवन नंबर में अगर आप एक नंबर और जोड़ दोगे, इसका मतलब है कि ये जो अपना बना, ये सारा विल बी अ ओड नंबर। ये सारा क्या बन गया, ओड नंबर बन गया। अगर ये सारा कुछ ओड नंबर बन गया तो हमारा सवाल क्या बना, 5 फैक्टोरियल इनटू सम ओड नंबर। अब ओड नंबर में तो 2 की पावर क्या होगी, 0। ओड नंबर तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो सवाल बचा सिर्फ कि 5 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी है, और 5 फैक्टोरियल 2 की पावर कितनी है। सो 5 को 2 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 2, लेकिन 2 की पावर 2 भी है इसमें, एक बार 4 में तो 3। So 3 will be your answer and therefore correct answer is D. थोड़ा मजेदार सवाल है, पर ऐसे समझने के लिए ठीक सवाल है ये। ओके, सो गाइस दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब इसमें कुछ पूछना है तो स्पीक अप। हाँ जी चिराग बोलो। सर एक बार ये दोबारा बता दो, हाँ, ये जहां से रेड लिखा है ना अपना। सो बेसिकली 5 फैक्टोरियल तो बाहर आ गया है। अब जो अंदर वाला नंबर है, हेलो चिराग, हाँ जी सर। अंदर वाला नंबर में 1 प्लस समथिंग है, करेक्ट। हाँ जी अब वो सारे इवन नंबर है, तुम देखो सारे। सर, पर जो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है थर्ड नंबर, तो वो भी इवन ही आएगा। 9 के आगे 8 भी तो है, हाँ और 8 तो किसी से मल्टीप्लाई हुआ तो इवन ही बना देगा ना। कोई भी इवन नंबर किसी भी इवन से मल्टीप्लाई हुआ ओड से, उसको हमेशा इवन बना देता है। ठीक है सर। इसका मतलब वो सारे इवन हो गए। ठीक है। उन सारे इवनों को जोड़ दो तो फिर एक इवन बन गया। ठीक है। उस इवन में एक जोड़ दो तो ओड नंबर बन गया। ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल इनटू सम ओड नंबर हो गया। हाँ जी। और ओड नंबर में 2 की पावर कितनी होगी, 0। 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब इसका मतलब मुझे सिर्फ 5 फैक्टोरियल में 2 की पावर निकालनी है, विच इज 3। 5 फैक्टोरियल में सर 2 की पावर निकाल ली। हाँ हाँ, ऐसे करके देख लो। हाँ। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। हाँ तो तो 13 मुझे है सर। 1 2 मुझे यहां से मिल गया, और 2 2 मेरे यहां से मिल गए, 3 हो गए। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, अ, कल कौन सा टॉपिक होगा? कल हम करेंगे HCF LCM। ओके सर, ओके, हाँ थैंक ठीक यू। है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।